आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर भारत पर पाकिस्तानी हमले जो है वो नाकाम कर दिए गए। ड्रोन और मिसाइल से जो हमले हैं उन्हें नाकाम कर दिया गया। राजौरी पुंछ मंडी में शेलिंग देखने को मिली और वहां पर भारी नुकसान भी हुआ है और मुतअद्दिद मुकामात से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल भी जो है वो किया गया। जिस तरीके से रात भर पाकिस्तान की जानिब से जो हमला है वो किया गया, लेकिन उसे नाकाम बना दिया गया और ड्रोन और मिसाइल की जो है उन पर हमला किया गया और ड्रोन और मिसाइल को नाकाम बना दिया गया भारत की जानिब से। राजौरी पुंछ मंडी में जो शेलिंग है वो देखने को मिली और फिलहाल जो मुतअद्दिद मुकामात से जो लोग हैं उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और तस्वीरें भी आपके सामने है कि किस तरीके से पुंछ, उड़ी, कठुआ, करना, जम्मू, होशियारपुर, जहां पर रात भर पाकिस्तान की जानिब से हमले किए गए और लेकिन बर वक्त कार्रवाई की गई और सभी हमलों को नाकाम बना दिया गया। हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की जानिब से की गई ड्रोन और मिसाइल हमलों को मौसर जवाब देते हुए इन हमलों को नाकाम बना दिया है। और देर रात की बात करेंगे तो रात को ये पूरा हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अचानक हमलों की कोशिश की गई, जिन्हें बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया गया। पुंछ, उड़ी, कठुआ, करना, जम्मू, होशियारपुर, जहां पर ड्रोन और मिसाइल की जो हमले हैं पाकिस्तान की तरफ से किए गए, लेकिन उन्हें नाकाम बना दिया गया। इसके अलावा जो LOC पर जितने भी इलाके हैं वहां पर भी हमले देखने को मिले और राजौरी की बात करेंगे वहां पर भी जो हमला है पाकिस्तान की जानिब से किया गया। और इसी पर सीधा अपने नुमाइंदे के पास ले चलेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक राजौरी से ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद जी, बताएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, ताजा अपडेट क्या कुछ है, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल देर रात के बाद गोलाबारी का सिलसिला जरूर थमा हुआ है, मगर दहशत और खौफ का माहौल अभी भी बना हुआ है। उसकी बड़ी वजह यही है कि पिछले 2 दिन से अगर देखा जाए तो रात को ही शेलिंग का सिलसिला शुरू होता है। खास करके अगर पुंछ की हम बात करें, पुंछ के अंदर शिद्दत की गोलाबारी की गई है, जिसके बाद पुंछ मैक्सिमम अगर ये कहें कि कस्बा खाली हो चुका है, गलत नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने नकलकामी करना शुरू कर दिया। उसके बाद राजौरी के एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें आज रात को भी कई घरों को नुकसान पहुंचा और थोड़ी देर पहले डिप्टी CM इस इलाके का दौरा किया, वहां तासीम से उन्होंने मुलाकात भी की है। मगर हालात कशीदा दिन ब दिन होते जा रहे हैं, क्योंकि रात देर जब जम्मू के अंदर यह खबर है कि ड्रोन से हमले के उसके थोड़ी देर बाद राजौरी के अंदर भी ड्रोन हमला किया गया, जिसको नाकाम बना दिया गया और उसके बाद शेलिंग का सिलसिला पूरी रात देखने को मिला। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की शेलिंग राजौरी के लोगों ने इससे पहले कभी सुनी नहीं थी। जिस तरह की धमाकों की आवाजें देर रात को राजौरी के अंदर सुनाई दे रही थी, जिससे काफी दहशत भरा माहौल था और लोगों को मुंतकिल करने का सिलसिला लगातार पीर पंचाल रेंज के अंदर से देखने को मिल रहा था। जमशीद जी, बताएगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि पहली बार जो शेलिंग है वो की गई और राजौरी के लोग भी इस वक्त खौफ में हैं और जो लोग हैं LOC के करीब है, कहाँ उन्हें मुंतकिल किया गया है, यानी कि महफूज जगह पर उन्हें मुंतकिल किया गया है। लोगों की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है, इंतजाम इस वक्त किस तरीके से किए जा रहे हैं? बिल्कुल आता है। जहां तक पहले पुंछ की हम बात करेंगे तो पुंछ में जहां तक लोगों को मुश्किल करने का सिलसिला देखने को मिला, क्योंकि पुंछ शहर के अंदर कोई ऐसा मकामात नहीं है जहां पर लोगों को सेफ जगह पहुंचाया जाए, क्योंकि वो सब इलाके जद में आते हैं शेलिंग की। उसको देखते हुए इंतजामिया ने सुरन कोट के अंदर कुछ इलाकों को आइडेंटिफाई किया, सरकारी इमारतों को, जहां पर लोगों को भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। उसके बाद अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी में मुख्तलिफ सरकारी इमारतों के साथ कुछ निजी कॉलेज भी खाली करवाए गए हैं, जिसमें लोगों को रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं। उसको देखते
देखते हुए जिस तरह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह जब डिप्टी सीएम राजौरी पहुंचे हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, उन लोगों से मुलाकात की जो इस शेलिंग में अफेक्टेड हुए, उसके बाद उन इलाकों का दौरा किया जहां पर इंतजामिया की तरफ से लोगों को रखने के लिए इंतजाम किए गए, उसके बाद मेडिकल कॉलेज राजौरी का दौरा किया और जख्मी हुए लोगों से मुलाकात की है। सरकार भी इस वक्त पूरी तरह चौकस नजर आ रही है और लोगों अच्छा जमशीद, जब भी ऐसा पूरा मामला पेश आता है, जब भी हमला इस तरीके से देखने को मिला और लोगों में कहीं ना कहीं जो पैनिक सिचुएशन है वो जरूर क्रिएट हो जाती है, तो फिलहाल लोगों को शांत करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और आगे क्या कुछ लोगों के लिए कहा गया है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, क्या कुछ कहा गया है? अच्छा, जहां तक लोगों की यहां तक बात करें, क्योंकि पीर पंचाल रेंज एक ऐसा रेंज है जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की शेलिंग से मुतासर होता आ रहा है। इन लोगों को इस तरह की शेलिंग की आदत जरूर देखने को मिलती थी, मगर पिछले 2 या 2.5 सालों से ना जंग माहिदा तय पाया, उसके बाद हालात बेहतर हुए। मगर उस दौरान जब भी शेलिंग होती थी, उस शेलिंग का दायरा जो होता था वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका होता था। मगर इस बार का जो सिलसिला है वो शहरी आबादी बहुत ज्यादा टारगेट हुई है, उससे लोगों में पैनिक जरूर है, मगर इंतजामिया या सरकार की तरफ से लोगों से बार बार अपील की जा रही है किसी तरह पैनिक मत हो, क्योंकि हर तरफ फौज चौकस खड़ी है और किसी का जानी व माली नुकसान नहीं होने देगी। इसको देखते हुए हालांकि कई लोग ऐसे हैं, राजौरी से सुबह भी हम देख रहे थे जो बैरून रियासत से लोग यहाँ काम करने पहुंचे थे, वो लोग सुबह यहाँ से जाते हुए हमने देखे, और जो लोग दूर दराज गांव के लोग थे जो महफूज इलाका से राजौरी की तरफ मुंतकिल हुए थे, आज सुबह वो लोग भी यहाँ से हिजरत कर अपने घरों की तरफ, पुराने घरों की तरफ लौट चुके हैं। दहशत का माहौल जरूर है, दहशत का माहौल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो नई जनरेशन हमारी पहुंची है, इस तरह के पहले कभी कोई चीज देखी नहीं थी, क्योंकि देर रात को जब फाइटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, राजौरी की तारीख में पहला ऐसा मौका होगा कि इतने जोरदार धमाकों से राजौरी गूंज उठा, जिसके बाद लोगों के अंदर दहशत रही और पूरा ब्लैकआउट पूरी रात राजौरी रहा। और सुबह राहत भरी खबर जरूर रही कि इस वक्त तक अभी तक जहां तक देखें राजौरी और पुंछ से कहीं से इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही कि जहां शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद जी जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक का आपको अपडेट कर रहे थे राजौरी में फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है। और जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों में बात करेंगे तो वहां पर भी फायरिंग और शेलिंग के नतीजे में कई रिहायशी जो घर हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम भी ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? जी अद्या, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर दौरान शब जो शेलिंग हुई थी पाकिस्तान की जानिब से, इसमें जो है टंगडार, केरन, मच्छल, जुमगन, बड़नमल के इलाके जो है वहां पर वो शेलिंग हुई थी, जिसमें जो है सिविलियन को निशाना बनाया गया है। इसमें जो है काफी सारा इमदाद जो है वो नुकसान हुआ है। इसमें दर्जनों रिहायशी मकानों के साथ साथ गाँवखाने जो है वो इसमें तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें जो है दौरान शब जिस तरह से जो है गोलाबारी हुई है, इसके नतीजे में जो है सिविलियन जो है वो मुतासिर हुए हैं। तो अगर हम बात करेंगे इस वक्त भी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के मच्छल, टंगडार, केरन, जुमगढ़ी या बड़नमल की बात करेंगे, वहां पर जो है हालात जो है वो पुरतनाव है, कशीदा है। बॉर्डर पे फौज जो है वो अलर्ट है, हालांकि रेड अलर्ट पहले से ही दिया गया है, लेकिन लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की जानब से शेलिंग हुई है, इसको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने। और इसमें जो है आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और एसएसपी कुपवाड़ा ने बताएगा कि जिस तरीके से जो रिहायशी मकान है उन्हें नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान पहुंचा है और क्या कोई लोग जख्मी हुए हैं, ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है अभी तक? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है कल जिला इंतजामिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें जो है बॉर्डर के लोग जो है उनको पहले से निकाला गया था वहां से, क्योंकि कल जो है तमाम गाड़ियां वहां पर जिला इंतजामिया ने ली थी और वहां के लोगों को जो है पहले से ही रेस्क्यू करके जो है इस पार लाया था, ताकि दौरान शब जिस तरह से गोलाबारी हुई है ताकि जानी नुकसान ना हो। तो कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल मवेशी जो है वो नुकसान हुआ है और घर वगैरह जो है वो नुकसान हुई। जितनी भी गाड़ियां थी शहर में या बाकी चीजें थी वो जो है वो नुकसान हो गया है। लेकिन आज जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयशी सुदान और एसएसपी कुपवाड़ा गुलाम जिलानी के अलावा कई अफसरान ने जो है इन इलाकों का बाज़ाब्ता तौर जो है आज खुद मुआयना किया है और इन जायजा लिया है कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, और लोगों से जो है अपील की है कि वो जो है सब्र तहम्मुल से काम ले। फिलहाल जिस तरह की ये सिचुएशन बनी हुई है, टेनिस सिचुएशन है अभी बॉर्डर इलाकों में, और आज रात भी जो है कठिन मानी जा रही है, क्योंकि आज रात भी जो है गोलाबारी पाकिस्तान की जानिब से हो सकती है। जी अतिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम आपको अपडेट कर रहे थे कि कुपवाड़ा में किस तरीके से जो फायरिंग और शेलिंग के नतीजे में कई रिहायशी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है, और इंतजामिया की तरफ से बताया जा रहा है कि तैयारी मुकम्मल तौर पर कर ली गई है और लोगों को भी जो
महफूज मकामात है वहाँ पर भी मुंतकिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और नुकसानात का भी जायज़ा लिया जा रहा है और हर मुमकिन मदद फराहम जो है मुतासरीन को की जा रही है। चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। सांबा से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर बीएसएफ की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया है और जो बताया जा रहा है कि 7 मिलिटेंटों को मारा गया है। एक बड़ी कामयाबी जो है बीएसएफ की जानिब से की गई है। जिस तरीके से देर रात को जो पाकिस्तान की जानिब से जो हमला किया जा रहा था और उस हमले को जाहिर तौर पर नाकाम बना दिया और दूसरी जानिब बीएसएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 मिलिटेंटों को मार गिराया है। जो जानकारी सामने आ रही है, जिला सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की जो कोशिश थी उसे नाकाम बना दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है और बीएसएफ के जो जराये हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो भारी हथियारों के साथ वहां की तरफ जो दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो फौज है उन्होंने उस दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है और इस दौरान 7 मिलिटेंटों को मार गिराया है और इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और इस वक्त जम्मू, सांबा, आरसपुरा और दीगर इलाकों में भी जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट कर दी गई है और जिस तरीके से जो दौरान शब जो पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस वक्त हाई अलर्ट पर की गई है और जहां पर बैनुल-अक़वामी सरहद सांबा की बात करेंगे वहां पर दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी और बीएसएफ की जानिब से कहा जा रहा है कि एक ग्रुप था उनका और जो मिलिटेंट कोशिश कर रहे थे घुसने की, उनके पास हथियार भी थे लेकिन उन्हें दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उन 7 मिलिटेंटों को फिलहाल जो हलाक कर दिया गया और इस मौके पर बड़े पैमाने पर इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है और ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि दौरान शब 11 बजे बैनुल-अक़वामी सरहद से जो दरअंदाजी की कोशिश है उसे नाकाम बना दिया गया। चले दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वज़ारत ख़ारिजा की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 5:30 बजे। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रहने वाली है गुज़िश्ता 24 घंटों में हुई हिंद पाक कशीदगी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एक बड़ी खबर, वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी 5:30 बजे के करीब। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रहने वाली है और 24 घंटों में जो भी हिंद पाक कशीदगी हुई उस पर तबादला ख्याल ज़रूर इस मीटिंग में किया जाएगा। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है। जिस तरीके से रात को पाकिस्तान की जानिब से जो हमले किए गए उस हमले को नाकाम बना दिया गया और उसके बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है 5:30 बजे के करीब अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। फिलहाल देखना बाकी है कि 5:30 बजे आखिर क्या कुछ चीज़ें होती हैं। फिलहाल 5:30 बजे का इंतजार रहेगा। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जाएगी। इसलिए जहां पर सांबा के हवाले से आपको अपडेट दे रहे थे, इसी पर हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि बताएगा कि बीएसएफ की जानिब से जो बड़ी कार्रवाई की गई, बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया, क्या कुछ अपडेट इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि इस समय जो हालात बॉर्डर पर बने हुए हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और लगातार पाकिस्तान जो है बुखलाहट में है। इसी के चलते आपने देखा कि सीज फायर का वायलेशन जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और फायरिंग की आड़ में यहाँ सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो यहाँ से जो है पाकिस्तानी आंतरिक घुसपैठ की जो कोशिश की जा रही थी आतंकियों द्वारा, उसे जो है पूरी तरह से बीएसएफ ने विफल कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमें सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, जो इस समय की जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि यहाँ से एक ग्रुप जो वो यहाँ से घुसपैठ करने की फिराक में था, जिसके चलते बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने जैसे ही देखा तो उसके बाद जो है वो पूरी तरह से बीएसएफ ने मोर्चा संभाला और यहाँ से बताया जा रहा है कि 7
6 से 7 जो आतंकी है वो क्रॉस करने की फिराक में थे, जिनको वहीं पर जो वो ढेर कर दिया, वहीं पर उनको मार गिराया। ये सोर्सेज के मुताबिक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इस इन्फिल्ट्रेशन बिट फॉइल को जिस तरह से किया गया है, जिसके बाद बीएसएफ ने अपने एक्स हैंडल पर भी इसकी जानकारी जब वो साझा कर दी है, इसकी ऑफिशियल पुष्टि की है। और ये देर रात लगभग 11:30-11 बजे के बीच में ये पूरा वाकया पेश आता है, जब लगातार आप देख रहे थे कि जम्मू सांबा हो या दीगर आसपास के इलाके हो, वहां पर लगातार पाकिस्तान जो है ड्रोन्स के जरिए हमला करने की कोशिश कर रहा था। और उस समय भी आपने देखा कि किस तरह से इन तमाम ड्रोन्स को जो है हमारे इंडियन एयर डिफेंस ने मार गिराया। और इसी कि बीच जिस ये तरीके से जो पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया उसे नाकाम बना दिया गया है, और सांबा में जितने भी सरहदी इलाके हैं वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, और रात को जो हमला पेश आया, क्या कोई नुकसान वहां पर देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि किसी तरह का कोई भी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित हैं लोग। और खासतौर पर बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को लगातार प्रशासन की तरफ से जब वो एहतियातन तौर पर कदम उठाने की जो बात है वो की जा रही है, अवेयर किया जा रहा है लोगों को, और ये कहा जा रहा है कि आप लोग सेफ और सुरक्षित जगहों पर रखें। और इस सिचुएशन की अगर बात करें तो कोई नुकसान किसी को ना हो, इसके चलते एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन अगर अभी का मैं आपको अपडेट करूं तो मैं कुछ देर पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पर ही मौजूद था, और वहां के मैंने हालात जो देखे हैं काफी अच्छे हालात है, नॉर्मल हालात है, लोग अपना काम कर रहे हैं। और जैसे ही शाम होती है तो लोग एहतियातन तौर पर महिलाओं को, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। फिलहाल जब ये हमला पेश आया है, जरूर लोगों में पैनिक सिचुएशन जरूर क्रिएट हो गई है और लोग खौफ में भी है। तो फिलहाल इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ कदम लिया जा रहा है ताकि जो पैनिक सिचुएशन है उसे कंट्रोल किया जा सके? कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है इस मौके पर? जी देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने एक जो 24/7 हेल्पलाइन कंट्रोल रूम जो वो उसे एक्टिव कर दिया है, जिसको लेकर नंबर्स भी फ्लैश कर दिए गए हैं। और उसी के साथ प्रशासन का ये भी कहना है कि गलत अफवाहों के ऊपर ना जाए, गलत खबरें आप सर्कुलेट ना करें। और इस तरह की अगर आप चीजें करते हैं तो आप पैनिक क्रिएट होता है, माहौल खराब होता है, जिसके चलते लोग जो है लगातार प्रशासन द्वारा दिए गए हुक्मों का पालन कर रहे हैं। और बॉर्डर पे इस समय जो वो आप देखेंगे लोग जो वो पूरी तरह से अपना कामकाज कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एहतियातन तौर पर दुकानें जो है वो बॉर्डर पर बंद रखी हैं लोगों ने, और घरों के अंदर सेफ और सुरक्षित है। कोई किसी तरह की पैनिक वाली या डरने वाली बात नहीं है। सभी को बोला जा रहा है कि आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें, काम रहें, और उसी के साथ साथ जो है गलत अफवाहें, गलत न्यूज सर्कुलेट ना करें, ये एहतियातन तौर पर कहा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया आपको सांबा से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से बीएसएफ की जानिब से कार्रवाई की गई है, और फिलहाल सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, और जितनी भी बैनुल-अक़वामी सरहद पर जो वहाँ पर मकामात है वहाँ पर भी लोगों को एहतियाती बरतने की अपील की गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उड़ी का दौरा किया और मौजूदा सूरत हाल का जायजा इस मौके पर उनकी तरफ से लिया गया, और पाकिस्तान की जानिब से जो गोलाबारी की गई और जो गोलाबारी से मुतासिर लोग हैं उनसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बातचीत की। पाकिस्तानी गोलाबारी से इलाका पूरी तरह से मुतासिर हुआ है, और एलजी मनोज सिन्हा ने आज वहां पर जो लोगों से बातचीत की है और जो सूरत हाल है वहां का, उसका जायजा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से किया गया। जो पाकिस्तान की जानिब से जो हमला किया गया और जिसके चलते जो उड़ी इलाका है वो पूरी तरह मुतासिर भी हुआ है, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद उड़ी पहुंचे और वहां पर लोगों से उन्होंने बातचीत की, और जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, उससे पर भी जो जायजा है उन्होंने वो लिया। और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि भारत पाकिस्तान जो कशीदगी हुई है, जिसके बीच अब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हाई अलर्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा इस तरीके से उड़ी पहुंचे और वहां पर सूरत हाल का जायजा लिया। और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया और उसे नाकाम बना दिया गया, और जितने भी जो इलाके हैं एलओसी पर इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है, और खासकर उड़ी की बात करेंगे, वहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने दौरा किया, क्या कुछ खास है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी
जी बिल्कुल, ये अगर से देखा जाए पिछले तकरीबन जी। 10-12 दिनों में जो है सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया गया और कल देर गए यानी कि तकरीबन 8 बजे के करीब जो है सरहदी कस्बा जी। उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जोरदार शेलिंग की गई। इसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा यहाँ के लोगों को, क्योंकि पहाड़ी इलाके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सेक्टरों में, चाहे हम जी। सेक्टर या हाजी पीर सेक्टर या इसके साथ साथ चाहे हम सलामाबाद के जो दूसरे वाले इलाके हैं, जिन रिहायश पजीर इलाकों जो है ये शेल्स वहां से दागे गए पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि देखा जाए कहीं एक लोग जो है जख्मी पड़ चुके हैं और एक की मौत वाक़ई हुई है कल एक लेडी की। और देखा जाए उसके बाद जो है तुरंत इंतजामिया के जो आलाधिकारी, चाहे हम एम्बुलेंस के हवाले से बात करें, हालत महकमा जो है कल से लगातार जो है हरकत में है और वो उन लोगों को जो है आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल 0.5 किलोमीटर के दायरे में है। हालांकि उन लोगों को जो है आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और इंतजामिया जो है यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो है लेफ्ट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी वो उन्होंने सरहदी कस्बा का दौरा किया। उनके हमरा डीजीपी कश्मीर, इसके साथ साथ आईजीपी कश्मीर या दीगर जो जिला तरक्याती कमिश्नर या बाकी अफसरान भी साथ में रहे और लोगों को यहाँ दिलाई यहाँ पे। अच्छा इरशाद बताएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया उसके बाद फिलहाल तैयारियां कैसी है? अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे वहां पर क्या कुछ तैयारियां, इसके अलावा जो लोग हैं काफ़ी डर जाते हैं, जाहिर सी बात है, तो इस वक्त जो हेल्पलाइन सेंटर्स है क्या कायम किए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है लोगों को? बिल्कुल, यहाँ पे इंतजामिया की तरफ से जो है कायम किए गए। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी हो तो वो उन नंबरात पे राब्ता करें और यहाँ पे शेल्टर भी बनाए गए, खुसूसन बारामूला के साथ साथ चाहे बोनियार के इलाके में जो है शेल्टर बनाए गए और ये इन जो यहाँ से लोग वहाँ के ओर जा रहे हैं, हालांकि उनको जो है वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है फैसिलिटी रखी गई है। चाहे हम यहाँ पे खाने पीने के जो अखराजात हैं, मेडिकल में जो चीजें आते हैं वो वहाँ पे रखी गई और इस वक्त पूरी तरह से जो है यहाँ पे माहौल जो है नासाजगार होता है। जिस तरीके से कल जो है शेलिंग इन इलाकों में हुई, हालांकि जोरदार शेलिंग की गई पाकिस्तान की जानिब से, कहीं जो 25 mm से ज्यादा जो मोटार शेल जो है वो दागे गए इन रिहायश पजीर इलाकों में और देखा जाए काफी नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आज पहली दफा जो है इस तरह की शेलिंग हमने देखी जो कि रात भर जो है ये चलते रहे और उस वक्त चारों तरफ से जो है चीखो पुकार था, क्योंकि लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे से प्यारे बच्चे जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने वहां पे देखे, बिल्कुल जो उनके आंखों में जो है आंसू वो अभी तक जो है वहां पे मतलब ये मैं कहूँगा, क्योंकि देखा जाए हर एक नाम इस वक्त जो है नाम है, क्योंकि देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरशाद बट आपको जानकारी दे रहे थे कि बारामूला में फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है और जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उड़ी का दौरा किया और वहां पर मौजूदा सूरत हाल का जायजा भी लिया। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जीएमसी का दौरा किया। जीएमसी जम्मू में जख्मियों की अयादत की, जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर उन्होंने जोर दिया और इसके अलावा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर सतीश शर्मा ने सरहदी इलाकों का भी दौरा किया और वहां पर जो सूरत हाल है वहां का भी आज जायजा जो है उन्होंने लिया। जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से जो रात को हमला किया गया, हालांकि उसे नाकाम बना दिया गया और उसके बाद जितने भी सरहदी इलाकों में जो लोग शेलिंग की वजह से ज़ख्मी हुए उन्हें जीएमसी जम्मू भी मुंतकिल किया गया और जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसी मौके पर जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है वो जीएमसी जम्मू पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो ज़ख्मियों की इयादत की और इसके अलावा जो सरहदी इलाके हैं वहाँ का भी उन्होंने दौरा किया। जिस तरीके से सुबह सवेरे ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया, उन्होंने अपने ट्विटर पर भी पोस्ट किया और पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों को नाकाम बनाने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़मीनी रास्ते से जम्मू रवाना हुए। उनकी तरफ से एक जो पैगाम है एक्स पर, जिसे ट्विटर भी कहा जाता था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात जम्मू शहर और दीगर इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन के नाकाम हमले के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वो जम्मू के लिए रवाना हो रहे हैं और सबसे पहले वो जीएमसी
जम्मू पहुंचे, जहां पर उन्होंने जख्मियों की इयादत की और जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर उन्होंने जोर दिया। और उसके अलावा उनके हमरा वजीर सतीश शर्मा ने भी सरहदी इलाकों का दौरा किया और वहां पर जो सूरत हाल है उसका उन्होंने जायजा लिया। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई। महबूबा मुफ्ती ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मासूम लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, भारत और पाकिस्तान में अमन कायम किया जाए, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की, और जहां पर उन्होंने जो ये कशीदगी है उस पर तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मासूम लोगों की जानें जा रही हैं और